वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और आजकल उसका बहुत प्रयोग हो रहा है। और जैसे कि आपने कहा ना कि अब एक्चुअली काम सर कोई नहीं करना चाहता, सभी लोग चाहते हैं कि दूसरे काम करें और हम उसको एंजॉय करें, लेकिन उसके लिए एक तरीका होता है जो आपने अपनाया, जो कि एक बहुत ही वैलिड और अच्छा तरीका है कि आपने डेटा की मदद ली, साइंस की मदद ली और वो आपको काम कर रही है। अब मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त या किसी भी वक्त आप जब मार्केट को अप्रोच करते हैं तो जो एक ट्रेडिशनल तरीका है मार्केट को देखने का या जो आपका तरीका है देखने का, उसमें कैसे फ़र्क है? तो हमने दो चीजें करी हैं। एक तो मार्केट को जो है, अगर आप डिवाइड करें, हर आदमी की जो फिलॉसफी है इन्वेस्ट करने की, वो अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, ग्रोथ वाली स्टॉक्स खरीदेंगे, या फिर जो बहुत चीप होंगी पी रेशियो के हिसाब से, हम उन स्टॉक्स को खरीदेंगे। उसको कहते हैं वैल्यू, फिर कहते हैं ग्रोथ, फिर दो तीन ऐसी और चीजें हैं। एक तो है क्वालिटी, जैसे बहुत अच्छी कंपनीज हैं बिना डेट के, जो लंबे अरसे से ग्रो करती आई हुई हैं, वो क्वालिटी कंपनीज हैं। और फिर दो और फैक्टर्स हैं जिसमें वो आप कहते हैं कि देखिए, क्वालिटी वैल्यू, वो आप नजर देखोगे, आपका नजरिया अलग होगा, मेरा नजरिया अलग होगा। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो मार्केट को मूव करती हैं उसको, जिसमें नजरिए का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जैसे कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम मतलब जो प्राइस, स्टॉक प्राइस में ऊपर जाती जा रही है, तो ऐसा होता है कि ऐसे स्टॉक्स और बढ़ते जाते हैं। जैसे मतलब 52 वीक हाई हो गया, फिर और चढ़ता गया स्टॉक। तो ऐसे काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो चढ़ ऊपर होती जाती हैं और करीबन डबल भी हो जाती हैं और ट्रिपल भी हो जाती है। ऐसे लॉन्ग टर्म में मोमेंटम भी एक फैक्टर है जिसमें लोगों ने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं और लोग उसी में इन्वेस्ट करते हैं। हमने कहा ऐसे फैक्टर्स में हम इंटरेस्टेड हैं जहां से डेटा से ही हमें पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं। तो ये जो तरीका है, अब ऑफ कोर्स अब तो काफी कॉमन हो गया। बहुत लोग कहते हैं कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यूएस में इसका रिसर्च करीबन 100 साल से ज्यादा डेटा को लेके 1960s 1970s में भी डेटा रिसर्च पेपर्स आए थे कि मोमेंटम जो है वो काफी यूजफुल स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। और अगर आप मोमेंटम में देखिए, जो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं उनको खरीदें, जो स्टॉक्स गिरती हैं उन्हें बेच दें, और दूसरे स्टॉक्स जो अब ऊपर जा रही हैं उनको खरीदें। ऐसे जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये डेटा ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज हैं, जिससे डेटा से ही आपके अपॉर्चुनिटीज आते हैं और आपको फिर देखना पड़ता है। हम वैसे वैल्यू और ग्रोथ में हमारी एडवांटेज उतनी ज्यादा नहीं है। हमारी एडवांटेज मोस्टली डेटा को देख के वाली स्ट्रेटजीज में है। और दूसरी जो चीज हम यूज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। अब लोग कहते हैं कि देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक से कुछ होता नहीं है, पर काफी टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे जो स्टॉक्स हैं वो तभी ऊपर जाती हैं जब बहुत सारी फैक्टर्स आपके फेवर में हो। एक तो होना चाहिए कि स्टॉक की खुद की अर्निंग्स अच्छी हो, वो तो ठीक है, पर मार्केट भी ऊपर जाना चाहिए, फॉरेनर्स को भी इन्वेस्ट करना चाहिए, और मतलब पूरी मार्केट को भी उठना चाहिए। तो इस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का जो एनालिसिस है, वो भी हम करते हैं ताकि हमें पता चले कि किस टाइम पे पोजीशंस बढ़ानी है और किस टाइम कम रखनी है। दीपक, जैसे मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप